Hey guys, this is Reenu and welcome back to our channel. आज हम अपने एसएसटी के लेसन प्लान नंबर 4 करेंगे सामाजिक विज्ञान का और इसका टॉपिक है न्यायपालिका। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके वर्ग, दिनांक, विद्यालय, कालांश उसी टाइम पे फिल करेंगे जब आपको मैम बताएंगे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना न्यायपालिका। इसके सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को आदर्श नागरिकता की शिक्षा देना, छात्रों को देश की शासन व्यवस्था से अवगत कराना, छात्रों में तर्क, निर्णय व चिंतन शक्ति का विकास कराना, छात्रों में समाज से संबंधित दृष्टिकोण का विकास करना। इसके विशिष्ट उद्देश्य में आएगा छात्रों को भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली एवं महत्व से अवगत कराना। पूर्व ज्ञान में है छात्र भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, बोर्ड, पॉइंटर आदि। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रस्तावना प्रश्न। जब दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो रिपोर्ट कहाँ लिखी जाती है? जब दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है। थाने में लिखी गई रिपोर्ट को क्या कहते हैं? थाने में लिखी गई रिपोर्ट को FIR कहते हैं। मुकदमा कहाँ चलता है? मुकदमा न्यायालय में चलता है। न्यायालय में न्याय की क्या व्यवस्था है? छात्र संभावित उत्तर देते हैं और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम सरकार के अंग न्यायपालिका के विषय में अध्ययन करेंगे और ये कथन विधि है। न्यायपालिका में लिखेंगे छात्र न्यायपालिका के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। शिक्षिका कथन है भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था है जिसका विशेष महत्व है। यह व्यवस्थापिक तथा कार्यपालिका से भिन्न है, दोनों के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि है। अभी इसमें आगे और लिखा है संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। किसी मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायालय में, तदोपरांत देश में एकमात्र न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयों में होता है। केवल वैधानिक मुकदमे सीधे उच्चतम न्यायालय के दायरे में किए जाते हैं, जिसे भारत का संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संदर्भी और भारतीय संविधान के संरक्षण की है। छात्र ये ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। फिर हम विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे छात्र पाठ्य वस्तु का विकास कर सकेंगे। प्रश्न है रिपोर्ट करने के बाद क्या प्रक्रिया होती है? भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रिपोर्ट करने के बाद उसका मुकदमा चलता है। भारत के प्रत्येक राज्य में कौन सा न्यायालय होता है? भारत के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसका स्पष्टीकरण होगा वे मुकदमे जो संघीय सरकार द्वारा राज्यों तथा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं, यहाँ अपील की जा सकती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण है। यदि राज्य या केंद्रीय सरकार किसी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय में कर सकती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। इसमें और भी है न्यायालयों के कार्य। छात्र यथापालिका के विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। न्यायपालिका का मुख्य कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान की भी रक्षा करना है। यह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है। बोधात्मक प्रश्न करेंगे। छात्र नवीन ज्ञान का बोध कर सकेंगे। पहला प्रश्न है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। न्यायालय के मुख्य कार्य क्या है? न्यायालय का मुख्य कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है और ये प्रश्नोत्तर विधि है। छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करना। शामपट सारांश
इसमें लिखेंगे अध्यापिका छात्रों से शाम पर सारांश उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगी। छात्र अपने उत्तर उस पुस्तिका में उतारेंगे। मूल्यांकन कार्य है, छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। छात्र अर्जित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। गृह कार्य में छात्र अध्यापिका छात्रों से गृह कार्य उतारने को कहेगी और ये हम शाम पट कार्य में गृह कार्य करके क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मुकदमे की सुनवाई कहाँ होती है? तो ये हमारा न्यायपालिका का लेसन प्लान है। तो जैसे भी आप सबको पता है कि अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो लेसन प्लान कंप्लीट करने होंगे। तो मेरे इन लेसन प्लान से आपको अपने लेसन प्लान बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।